जो ना ही अगर हमारी माता श्रवण करती तो वह भी खूब पिटाई करती उस माता की, और जो वहां भक्त बैठा हुआ था वो वहां से उठकर चला जाता है। महाराज राम राम का स्मरण करता है। फिर जाकर क्या होता है इस प्रकार, हे नारद वह तो झूठ बताएं, इसलिए वह कैलाश धाम की ओर गमन कर रहे थे। महाराज कैलाश धाम में चले जाते हैं, वहां पर भगवान भूत भाव भोले बाबा के दर्शन करते हैं। जो त्रिकालदर्शी है, कौन है त्रिकालदर्शी? भगवान शंकर जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने पहुंचे तो बृहस्पति जी ने साष्टांग भगवान की। अब बीच बीच में माता हाथ उठा रही है ना माता? नहीं, बोले शंकर भगवान के। लेकिन निद्रा देवी आ रही है बीच बीच में। क्या आ रही है? निद्रा देवी। तो उसका उपाय क्या है माताओं? बोलो, क्या उपाय हो सकता है? या मुझे गाना पड़ेगा या फिर आपको गाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यही होता है ना। तो इसलिए क्या करना है, भगवान शंकर जी का गुणानुवाद करेंगे हम यहाँ। बोले शंकर भगवान की। सेवा भी करेंगे साथ। खूब सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला कर क्या रहे हो, लेकिन यहाँ गणेश जी ने पुष्प लिए हाथ में। क्या लिया? पुष्प हाथ में लिए और श्री राम जी की परिक्रमा को कर दिया। किसकी परिक्रमा की? श्री राम जी की परिक्रमा। हे ब्रह्मा जी, आपने कहा है कि केवल और केवल मात्र इस मृत्यु मंडल की परिक्रमा करनी है। किसकी परिक्रमा करनी है? मृत्यु मंडल की परिक्रमा करनी है। लेकिन मैंने तो जिसके
14 भुवन जिसमें समाहित है, अनेकों ब्रह्मांड जिसमें समाहित है, मैंने तो उन श्री राम जी की परिक्रमा की है। किसकी परिक्रमा की है? श्री राम जी की परिक्रमा की है। इसलिए देखो थोड़ा सा आगे क्षण मात्र के लिए रुकेंगे आप। किसकी परिक्रमा की? भगवान श्री राम जी की परिक्रमा की। परिक्रमा के प्रभाव से क्या हुआ? देवता लोग जा रहे थे, आगे जा रहे थे ना परिक्रमा करने के लिए। तो आगे क्या देखते हैं नारद? वो क्या देख रहे हैं? चूहों के पंजों के निशान देख रहे हैं आगे आगे। क्या देखा? अद्भुत दृश्य क्या देखा उन देवताओं ने? जो मोर के ऊपर बैठे हुए थे, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देख लिया? आगे पंजे देखे महाराज। किसके? निशान देखे, चूहे के पांव के निशान देखे, और देवता लोग हैरान हो गए, अरे ये अनर्थ कैसे हो गया? आज तो गणेश जी के चूहे की क्या है गति, हमसे भी तीव्र हो गई। बोले शंकर भगवान की। इसलिए गणपति भगवान देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा। ये हमें शास्त्र कहता है और ये शिव पुराण की कथा कहती है। बोले शंकर भगवान की। आज सभी बैठे रहेंगे। कैसे रहेंगे? बिल्कुल यथा स्थान में बैठे रहेंगे सभी। बोले शंकर भगवान की। आरती क्षण मात्र में शुरू हो रही है। बैठ के आप क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। बोले शंकर भगवान की। और इस यज्ञ में जो यजमान वर्ग निरंतर भंडारे देते हैं, इस यज्ञ के लिए जो दक्षिणा दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, दूध का दान देते हैं, पुष्प लाते हैं, यहाँ दुर्वा लेके आते हैं, कई तो हमारे कमरे में क्या ले जाते हैं? फलों के ढेर ढेर लगे हुए हैं। यथाउचित जो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, मैंने कथा के माध्यम से भी आप लोगों को आशीर्वाद भगवान भूत भाव भोले बाबा से मांगा हुआ है। निरंतर जितने भी हमारे इस यज्ञ में समाहित जितने भी लोग हैं, कर्मचारी है, जो निरंतर सुबह से लेकर सेवक है, जो निरंतर कार्य देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो क्या कर देते हैं महाराज? किसी को आभास भी नहीं होता कि सर्वस्व खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जानते हैं आप केदारनाथ की घटना को जानते हैं ना सभी? इतना विचित्र दृश्य था वो। किसके कारण? एक इंसान के द्वारा। जब इंसान क्या करता है? आतताई बन जाता है, मर्यादाओं को छोड़ देता है, संस्कारों से विहीन हो जाता है, देवस्थान को केवल और केवल मात्र कैसा वहां पर उपभोग करता है। उन्हें उन स्थानों को क्या दिखता है? एक गंदी निगाह से देखता है। उस समय को हम याद करते हैं जिस समय श्री नैना देवी जी में हम क्या करते थे? शास्त्री करते थे। कई भक्तों को हमने देखा जो सर्वस्व समर्पित करते हुए माता रानी के दरबार में आते थे, दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती माता के दर्शन करते थे। क्या करते थे? दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन समय बड़ा बलवान था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वर्ण की ईंटें माता के दरबार में दान दिया करते थे।
एक दिल्ली से आए महाराज, उन्होंने क्या किया, स्वर्ण की ईंटें दान की भगवती माता के उस दरबार में आकर। टेम्पल ऑफिसर जो टीओ जो होते थे मंदिर के, उन्हें दान हमारे सामने किया था। और फिर हम क्या देखते हैं, आगे भी हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो भोग विलास को साथ लेकर उस दरबार में आते थे, जो मांस मदिरे का पान उस स्थान में करते थे। सचमुच हमारी आत्मा उस समय बहुत दुखी हुआ करती थी। हे ईश्वर, हे आदि शक्ति, ये दिव्य स्थान देखो, आप भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं से जरूर आवाज आती थी कि किए हुए कर्म का फल जीव मात्र को भोगना ही पड़ता है इस संसार में। जो हम कर्म करते हैं, अच्छा पूरा चुपके करेंगे, लोगों से दूर रहकर, हमें दुनिया की नजरों से हम क्या करते हैं, बचकर कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे हमारे अंदर एक ऐसा घर बन जाता है। वह घर जब बड़ा होता है तो नासूर की भांति उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर पाप कर्म हम करते हैं, अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। मैंने कथा के माध्यम से आपको दृष्टांत में एक गर्भवती स्त्री की यथोचित कथा सुनाई थी। भक्ति कैसी है, एक गर्भवती माता जिस प्रकार अपने गर्भ की रक्षा करती है, वैसे ही भक्ति जीव के लिए करनी चाहिए। वैसे ही सनातन धर्म, अपने सनातन धर्म को बचाते हुए आतताई ना हो। अगर बच्चे जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें शिक्षा दो कि देव स्थान में से कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन केदारनाथ की घटना भी कुछ इस तरह से हुई थी, आपको पता है। वहां पर भी आतताई लोग वेश्या और नशे का प्रचार करते हुए उन देविक स्थानों को क्या करते थे, नष्ट भ्रष्ट करते थे। जिस कारण क्या हुआ, भगवान शंकर जी ने अपना ऐसा सुंदर रूप बनाया जिससे वह क्या हो गए, आहत हो गए। पूरे संसार, पूरे विश्व को शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली कि देव स्थान में जाओगे, अगर देव स्थान को गंदा करोगे तो मैं नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा आप लोगों को। ये कथा ज्ञान करवाती है। केदारनाथ का दृश्य आज भी आंखों में आता है, सचमुच रुदन होता है। लेकिन ये कर्मों का खेल है। यहाँ संसार में जो जीव है जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अनायास ये सत्य है। बोले शंकर भगवान की। सदगुरु स्कंद जी ने, कार्तिक जी ने अंत कर दिया, लेकिन इसके आगे कथा सुनाने की कृपा करें। उसके आगे क्या हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। बोले भगवान नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, और देव ऋषि नारद इस कथा का रसवादन कर रहे थे। महाराज जी एक आसन के ऊपर बैठे हुए हैं तो निरंतर इस कथा का रसवादन कर रहे थे, और 88,000 ऋषि भी निरंतर इस कथा का रसवादन आप लोगों की भांति जिस प्रकार आप एक आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, निरंतर कथा का अपनी आंखों को बंद करके उस दृश्य को अपने हृदय में समाहित कर रहे थे। और 88,000 ऋषि, मैं तो कथा में बार बार कहता हूँ आपसे कि हर दृश्य को, जो कथा प्रसंग चलता है, अपने हृदय में उतारने की कोशिश करो। क्योंकि जो संसार बाहर है वही संसार अंदर है। अंदर भी नैमिषारण्य है, तीर्थ है। क्या है माताओं, अंदर गंगा मैया भी है और नैमिषारण्य तीर्थ भी अंदर है। पूरा जो आज वहां चला है ना, कहाँ चला है, श्री प्रयागराज जी में महाकुंभ, वहां नहीं चला है। हमारे हृदय में भी देखने की कोशिश करो, यहाँ भी महाकुंभ चला है। अपने हृदय में भी देखो, उसे चिकाओ। जो धूल है उसे मिटाने की हम सब कोशिश करते हैं, तब जाकर हमें अनुभूति होती है अंदर क्या बैठा है उस ईश्वर का छोटा सूक्ष्म। मैंने कहा था जो यहाँ सुई होती है, सुई की जो नोक होती है, नोक से भी कई गुना, सहस्त्र गुना छोटा है ईश्वर का वो छोटा सा रूप, जो हमें देखने की कला दे रहा है, बोलने की कला, सुनने की, भगवान के भजन में आने की, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें भक्ति जो प्रदान कर रहा है, कौन करवा रहे हैं, भगवान शंकर जी करवा रहे हैं। उनका जो स्वरूप अंदर बैठा हुआ है वो ब्रह्मांड के नायक है। हमें कथा ज्ञान करवाती है। बोले तारक का वध हो जाता है महाराज, तारक का वध हुआ, उन्होंने भगवान की संपूर्ण भक्ति की, ब्रह्मा की आराधना की, भगवान शंकर जी की आराधना की। आराधना करने के पश्चात क्या पाया, पूरे संसार को क्या कर दिया, अपने जंगल में फंसा लिया। यहाँ पर इंद्र लोक को भी प्राप्त कर लिया महाराज। देवता आहत हो चुके थे, आपको पता है
कांधराओं में गुफाओं में चले जाते हैं और इसके पश्चात भगवान शंकर जी की अनन्य कृपा हुई। भगवान जी के तेज के द्वारा कार्तिक महाराज जी की उत्पत्ति होती है। कार्तिक महाराज जी देवलोक की सारी सेनाओं को साथ लेकर भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी माता को प्रणाम किया, जिसने कार्तिक जी ने स्कंद भी कहते हैं उन्हें प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया और चले जाते हैं और तारक का वध कर देते हैं। इसकी आगे की जो कथा है, बोले उसके आगे 3 पुत्र हुए महाराज। कितने पुत्र हुए? तारक के 3 पुत्र थे महाराज, वह भी बड़े तपस्वी हुए। उन्होंने भी तप करना आरंभ कर दिया। एक का नाम क्या था? तारकाक्षु था, कमलाक्ष और एक था विद्युन्माल। ये 3 राक्षस निरंतर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे। बड़ा पद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। निरंतर तप करोगे तो इस सांसारिक जीवन से हमारी थोड़ी प्रगति जरूर होगी। ये हमें भक्ति कहती है। तो वह क्या करते थे? अपने पिता, उनके पिता ने क्या किया हुआ था? तप किया हुआ था। उन्होंने भी तप करना शुरू कर दिया। किसका तप करना शुरू किया? ब्रह्मा जी का तप करना शुरू कर दिया और हजारों वर्षों तक तप किया महाराज। आगमन हुआ और उसने क्या कर दिया? हमारे कलिकाल, इस कलिकाल ने हमारे समाज को क्या कर दिया? बोलो, तार तार कर दिया। सोचने का विषय है कि नहीं? बोल, कथा में यही ज्ञान करवाती है। विषय जब गंभीर हो तो बोलना भी चाहिए, बोलना चाहिए ना माता। किसी प्रकार का रोष तो नहीं है। बोलो, रोष है तो हाथ खड़ा कर दो। बोलिए शंकर भगवान की। बोल सकते हैं। जब इस पश्चिमी सभ्यता का आगमन हुआ, इसमें क्या हुआ? जीव क्या हुआ? संस्कारों से विहीन होना शुरू हो जाता है। और जितनी भी देशों विदेशों की सभ्यता थी, पश्चिम देशों की सभ्यता थी, जिस प्रकार वो आचरण करते थे, जिस प्रकार वो खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे, उस प्रकार हमारा समाज भी उन चीजों को देखता गया और देखने के पश्चात उसके पश्चात क्या करता है? उसी प्रकार आचरण करना शुरू कर देता है। यही होता है ना। वो चीजें क्या हुई? हमारे लोग विदेशों में रहते थे, वहां से आए, यहाँ थोड़ा पहनावा बदलने की कोशिश की। पहले शहरों में थे, फिर उसके बाद गाँव में आ गए, गाँव से जितनी भक्त, जितनी माताएं अपने घरों से आते हैं यहाँ पर, निरंतर आ रहे हैं। अब तो कुछ दिनों की बात है। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जय शिव ओंकार, हरे हरे शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे भाती ओम हरे 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 भाती, हे कांचन चंद्रकांतन पंचानन राजे, भोले मंगल
शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरे हरे हर महादेव अक्षमाला वेदमाला मुंडमाला धारी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी त्रिपुरारी कनसारी हरे माला धारी ओम हरे हरे हर महादेव श्रीरामन बाधा परे अगति भोले बाबा परे जगताधिक करुणाधिक जगताधिक करुणाधिक भोताधिक संगे ओम हरे हरे हर महादेव चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल दुख करता दुख हरता दुख करता दुख हरता पालन करता ओम हरे हरे हर महादेव नमो विष्णु सदा साधक अभिवेका भोले चक्र अभिवेका जपत हरि हर मनवांचित फल पावे ओ हर 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 जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ भगवान शिव हर नाम धारा ओ हर 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 महादेव हरे भोले कौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे प्यार सदा संतम विद्यालय भगवान भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे पार्वतीनायकं बालचन्द्रं भजे शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंधकार में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ अंधकार में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ शिव शंकर की पूजा करो ज्ञान चरणों में उनके करो हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शंभो 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 शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ